काउंट करेगा, बाइनरी काउंटिंग होगी। नाम मेरा अभी तक वही है, कॉलेज भी वही है, लिहाजा आगे चलते हैं। सबसे पहले काउंटर बनाना ही नहीं होता, हमने इसको डिज़ाइन भी करना होगा। तो आपने इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो सीखनी है। बहुत से लोगों को आती होगी, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिनको अभी इससे नो हाउ नहीं है, सिर्फ उनके लिए और बाकी लोगों के लिए सिर्फ याद आने के लिए हम इसको जो है ना वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा बाइनरी नंबर सिस्टम को। डिस्कस नहीं करना, बस दिखाना है। ये एक एनिमेशन है बाइनरी नंबर सिस्टम की, और इस एनिमेशन में आपको 8421 कोड नजर आ रहा है। 8421 कोड जो नजर आ रहा है, साथ में ये डेसिमल में चल रही है चीजें, ये हेक्साडेसिमल में चल रही है। टोटल 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं जो हम डील करते हैं। अगली स्लाइड के अंदर वो चारों आपके सामने होंगे। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बूलियन अलजेब्रा का जिक्र किया था, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में है सारे का सारा। हमारा जो कंप्यूटर है वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ही बिलोंग करता है। फिर सुनने में आया था कि इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में लेके जा रहे हैं ताकि इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी मेमोरी है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। वो हुआ है या भी नहीं हुआ, आई डोंट नो। उसके बाद वो चौथे नंबर पर जो नंबर सिस्टम आता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी छोटी सी नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे मैंने के मैपिंग का जिक्र करना है। के मैपिंग के बाद फिर हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम डिज़ाइन कर सकें काउंटर। और काउंटर जो होगा वो काउंट करेगा 0 से 9 तक, 0 से 7 तक, 0 से 6 तक, 0 से 12 तक, 0 से 20 तक। जितना भी काउंटर आप बनाना चाहेंगे वो उसे काउंट करेगा। अप काउंटिंग भी करेगा, डाउन कर भी करेगा, दोनों इकट्ठी काउंटिंग भी करेगा। तो इस सिस्टम को समझने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक नंबर सिस्टम और दूसरी चीज़ है के मैपिंग। तो यहाँ आप ये 0 0 हो गया, सारी ऑफ है, 0 0 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 मिलके ये 4 हो गया। इसी तरह सारी जो वैल्यूज हैं वो आती चली जाएंगी। लिहाजा मैं अगले आगे मूव करता हूँ। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसकी बेस जो है ना वो 10 है। यहाँ बेस लिखी हुई है कि ये 10 जो है ये 10। और ये हम अगर आप इसकी बनावट पे गौर करें तो जो बेसिक्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक है। 9 के बाद वो जो ये जो 0 ये जो 9 zeros ये जो आपको नजर आ रहे हैं, 10 zeros नजर आ रहे हैं सेकेंड कॉलम के अंदर, वो एक जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को भी इसी तरह अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे 9 के बाद जो 10 है, ये 10 एक्चुअली नहीं है, ये 0 से फिर शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर चला जाएगा, फिर 1 10 1s होंगे, फिर 10 2s होंगे, इसी तरह ये काउंटिंग चलेगी। और जो दूसरा नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी, ये भी बिल्कुल इसी तरह, ये भी 8421 कोड की तरह। अगर आप पहले पे गौर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो होता है वेटेज जो इसकी 1 है, 8421 कोड जैसे मैंने बोला, तो इसकी वेटेज 1 है। तो 1 टाइम्स चेंज आएगी, 0 1 है, 0 1 है, ये नहीं चल रहा, इसके सेल वीक हो गए। कौन सा सेल चाहिए? छोटा होगा 0 1 0 1 0 1। तो फर्स्ट जो कॉलम है ना वो आपको इसी तरह नजर आ रहा है। अगर आप सेकेंड कॉलम पे गौर करेंगे तो आपको 2 zeros 2 1s फिर 2 zeros 2 1s इसी तरह चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस कॉलम की जो वेटेज है वो 2 है। इसके बाद थर्ड कॉलम है आपको वो नजर आएगा, उसकी वेटेज क्योंकि 4 है, तो पहले 4 zeros आएंगे, फिर 4 1s आएंगे, फिर इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। लास्ट जो कॉलम मैंने बनाया है वो उसकी जो वेटेज है वो 8 है। तो उसके अंदर आपको 8 zeros पहले नजर आ रहे हैं, फिर 8 1s हैं, फिर 8 zeros, फिर 8 1s, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर व्हेन यू नीड 5th कॉलम तो फिर उसके लिए आपको 16 जो है ना उसकी टर्म आ जाएगी, फिर 32 आ जाएगी, ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। 0 1 0 1 का ये सिलसिला रुकेगा नहीं।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल की वैल्यू जो है ना वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये जो हमारे पास अब आया है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक उसके वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। इसमें 8 और 9 जो है ना वो नहीं होता। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये 10 लिखा हुआ है, ये इट इज नॉट 10, आप इसे 10 नहीं पढ़ सकते। अगर आपने इसे 10 पढ़ना है तो आपको फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बजाय डेसिमल नंबर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जिसकी बेस 10 होती है। फिर ये 10 होगा, फिर 11, 12, 13 होगा। यहाँ आप सिर्फ इसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ही कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं। 17 जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको 17 ही बोल जाता हूँ, लेकिन ये है 17 के बाद 20 आ जाएगा। इसी तरह 77 यानी 77 के बाद 78 से लेकर 99 तक कुछ नहीं होगा, वो 77 के बाद डायरेक्ट 100 जो है ना वो आ जाएगा। तो ये सिलसिला भी पहले दोनों कोड्स की तरह ये भी इसी तरह जो है ना वो चलता रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास ये कोड है हेक्साडेसिमल, जिसकी बेस 16 होती है। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि 0 से लेकर 9 तक तो वही वाले हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के थे, लेकिन उसके बाद चूंकि इसके बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो 16 है, तो A, B, C, D और E और F तक जो है ना वो चलेगा। F के बाद फिर 1 0 आएगा, फिर ये 1 9 तक चलेगा, 1 F तक चलेगा, फिर 2 0 आएगा, फिर इसी तरह ये सिलसिला भी कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज नंबर सिस्टम। तो दुनिया में सिर्फ ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं। हम अपना भी एक नंबर सिस्टम जो है ना इन्वेंट कर सकते हैं, लोगों ने किए हुए, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। फिर मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा टाइप्स के, काउंटर की टाइप्स जो है ना वो कितनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। 2 टाइप्स है इसकी, एक एसिंक्रोनस है और एक सिंक्रोनस काउंटर है। एसिंक्रोनस जो है ये जाहिर है सिंक्रोनाइज नहीं है, ये सिंक्रोनाइज होगा। इसे हम पैरेलल काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे जो स्टेजेस लगी हुई होती हैं पैरेलल होती हैं, सबको जो क्लॉक पल्स है वो एक दफ़ा मिल जाती है। एसिंक्रोनस के अंदर जो क्लॉक पल्सेस हैं वो हमें बारी बारी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। दिस इज द 2 डिफरेंसेस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। ये इनकी डेफिनेशन है। जो अप एंड डाउन काउंटर है उसकी एक छोटी सी चीजें मैंने यहाँ रखी है। इसका मतलब ये है कि ये 0 0 0, मैंने इसको मॉड 0 1 2 3 4 5 6 7 मॉड 8 काउंटर है। इसका मतलब है कि ये 0 से लेकर 7 तक काउंट कर रहा है, कि मॉड 8 काउंटर है। ये अप भी है डाउन भी है। कैसे होगा देखिए, 0 के बाद ये 0 है, ये डेसिमल का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 7 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद फिर से 7 आ जाएगा। 7 के बाद 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर से 7 आएगा, फिर ये उलट चलेगा 7 6 5 4 3 2 1 और उसके बाद फिर 0, फिर ये वापस आ सकता है। तो अप डाउन काउंटिंग दोनों किस्म की होगी। सिर्फ ये होगा कि इसका जो सर्किट है थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर मैं सिर्फ मॉड अप काउंटर लगाऊंगा सर्किट छोटा है, मॉड डाउन काउंटर सिर्फ मैं यूज करूंगा सर्किट छोटा है। अप और डाउन दोनों लगाऊंगा तो मुझे 2 सर्किट जो है ना वो इकट्ठे लगाने पड़ेंगे, तो सर्किट जरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो वही रहती हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस को हमने से मुराद किया है और इसे हमने कैलकुलेट कैसे करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एसिंक्रोनस काउंटर्स को रखा है सबसे पहले। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर भी एसिंक्रोनस काउंटर्स नहीं आते। ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग है वो हम सिंक्रोनस काउंटर्स की करते हैं। हम एसिंक्रोनस काउंटर को उसकी जस्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर सिमुलेशन की है और उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं है। सारी के मैपिंग और जो डिज़ाइनिंग है वो सिंक्रोनस काउंटर्स के साथ रिलेटेड होगी। यहाँ मॉड 10 जो सिंक्रोनस काउंटर है वो यहाँ डिज़ाइन किया है। सुबह से लाइट नहीं थी, आज बड़ी मुश्किल से इसको डिज़ाइन किया गया एंड थैंक्स टू सर खालिद साहब, अब्बास खालिद साहब, इनकी हेल्प से ये चीज़ मुमकिन हुई। तो अभी इसको हम टेस्ट नहीं कर सके। ये कैमरे में ज़रा दिखाई अटैच कर लूँ, वो अटैच करना है।
वहाँ से और भी चेंज करना पड़ेगा। रिमोट किधर है? उधर ही पड़ा। नीचे करें सर, नीचे डी पे करें, डी पे। जी बस। और ये सिंक्रोनस काउंटर के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। 1 मिनट सर। सिंक्रोनस के अंदर हम क्लॉक पल्सेस जो हैं वो एक ही दफ़ा तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को, तमाम स्टेजेस को दे देते हैं और इसके अंदर हमें बारी बारी क्लॉक पल्स जो है वो ऐड करनी पड़ती है। और ये तीन, अब यहाँ तीन क्यों है ये भी आगे जब हम सिंक्रोनस करेंगे वहाँ फॉर्मूला होगा, उस पर अमल करके तो हम बताते हैं कि ये तीन आने चाहिए या इसके अंदर जो है ना वो 4 हैं, 5 हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत है, ये वहाँ से हम काउंट करेंगे। तो 0 से लेकर 7 तक ये पहले डाउन काउंट करेगा, 7, 6 से लेकर 0, फिर अप चला जाएगा, फिर डाउन चला जाएगा। फिर इसके सर्किट के अंदर छोटी छोटी सी चेंजेस जो है ना वो करनी है, तो ये सिर्फ डाउन काउंटर बन जाएगा। वो तारे उतार देंगे हम, एक सर्किट ऑफ हो जाएगा, बाकी सर्किट वैसा ही होता है। अब इस सर्किट बनाना कैसे है, ये सर्किट बनाने के लिए हमें के मैपिंग जो है ना वो आनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी, मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम जब मैंने सिमुलेशन यहाँ लगाई थी तो वो ज़रा डिम थी क्योंकि स्क्रीन बड़ी थी उसकी, तो मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया, इसीलिए ऊपर जो चीज़ें चल रही थी ना वो फिर नज़र नहीं आई, मैंने उसको दरमियान से उसको लिया है क्योंकि यहीं से फ्लिप फ्लॉप्स लेना है, वहीं से लाइट को, बल्ब को लेना है, वहीं से वायर पकड़नी है, राइट क्लिक करना है तो वायर डिलीट करनी है, वायर को ऐड करना है, वायर को मोड़ना है, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये 7 सेगमेंट डिकोडर जो है ये यहाँ लगाया है ताकि डिजिटली भी हमें पता चले कि ये नंबर कौन सा बता रहा है। यहाँ पर ये जो 3 LEDs हैं ये बार बार जलेगी बुझेगी, अगर इस वक्त ये ऑफ है तो ये 0 है, अगर ये ऑन हो जाएगी तो हम इसको 1 बोलेंगे, ये ऑन हो जाएगी तो हम इसको 2 बोलेंगे, लास्ट वाली ऑन हो जाएगी, ये 2 दोनों ऑन हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये लास्ट वाली ऑन होगी तो 4 बन जाएगा। वही सारी चीज़ें हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इस 7 सेगमेंट डिकोडर के ऊपर जो है ना वो हमें दिखाई देगी। तो ये भी ये 7 सेगमेंट डिकोडर आ गया। अब जस्ट इसको यहाँ इसके साथ जो है ना वो पुट करना है ताकि ये पहला कनेक्शन लग गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बस क्लिक भी करना होता है, कनेक्शन लगे जाते हैं या लगे रहते हैं, उसके बाद भी चीज़ चलती है कि नहीं चलती है हमें कोई पता नहीं होता। कभी कल मैंने मल्टी वाइब्रेटर सेट किया था, मैंने फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर सेट किया, आज वो आके देखा तो वो स्टेबल की बजाय मोनोस्टेबल बना हुआ था, यानी वही था लेकिन ज़रा सी कोई चेंजेस हुई है कि वही फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर मोनोस्टेबल के अंदर जो है ना वो चेंज हो। तो ये काउंटिंग इसने शुरू कर दी है, 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, अब ये फिर डाउन शुरू हो जाएगा, ये फिर 0 से, इसी तरह ये काउंटर है, इसको एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। आप देखिए जो क्लॉक पल्सेस हैं यहाँ इसकी सारी क्लॉक पल्सेस हमने मिलाई भी नहीं, जो सिंक्रोनस काउंटर होगा उसके अंदर सारी के सारी क्लॉक पल्सेस को हम एक वायर के थ्रू जो है ना वो मिला देंगे और यहाँ मेरे पास एक स्विच है ऐसा जिसको मैं बार बार प्रेस करूँगा तो वो क्लॉक पल्सेस सबको मिलती चली जाएंगी और अगली स्टेज जो है ना वो आती चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो जो ये वो पर्सन थे जिनकी वजह से हमें के मैपिंग 2020 सब कुछ आप इनको कह सकते हैं। ये नाम है इसका जी मॉरिस कैरनॉफ और ये के मैप जो है वो इसने बनाने शुरू किए थे। अब के मैपिंग हम थोड़ी सी सीख लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हमने डिज़ाइनिंग जो है ना वो कैसे करनी है। डिज़ाइनिंग यहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले माई बैड, ये A-B-C-D ये रह गया, मैंने इस पूरी स्लाइड के ऊपर कोई 52 एनिमेशन लगाने के बाद मुझे याद आया कि ये रह गई बीच में, लिहाजा इसको बर्दाश्त कर लें। ये जो मैंने सारा चीज़ बनाई है इसके अंदर 16 सेल्स हैं, 16 बॉक्सेस हैं।
ए और बी सी डी ये 4 इनपुट्स हैं, चारों इनपुट्स जो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो इसके अंदर दे दिया है। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप डेसिमल को पहले देख लें, उसके बाद फिर हम बाई नंबर सिस्टम पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएंगे। ये है 0 1 2, ये वाला रखा है 3 यहाँ, फिर ये 4 5 6, ये होता है 7 बाद में आता है। उसके बाद 8 9 10 और ये 11 है, 12 13 14 के बाद ये 15 जो है ना वो है। हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, आगे आ जाएंगे कुछ जो टेबल जो के मैपिंग के यहाँ बना हुआ है, थोड़े नंबर ऑफ इनपुट्स का भी 3 इनपुट्स होंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल सी बन जाएगी। ये चौरस है, स्क्वायर बना हुआ है क्योंकि हमने 4 इनपुट्स जो हैं उनको यूज किया है। ये इनपुट्स उसी तरह से हैं ए बी सी डी, का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर mod 12 काउंटर तक बना सकता हूँ। 0 से लेकर 7 तक अगर मैं देखूंगा तो आई नीड ओनली 3 कॉलम्स की जरूरत है मुझे, 4 to 1 की जरूरत है, 8 की जरूरत नहीं हो। लेकिन अगर 8 भी लाना है तो मैं 0 से लेकर 15 तक काउंट कर सकता हूँ। उसके अंदर mod 12 भी आएगा, mod 13 भी आएगा, mod 14 सर्किट जो है ना वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ जो है ये 4 का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम यहाँ से mod 14 तक बना सकते हो। उसके पीछे नीचे 13 12 और कहाँ तक चल रहा है 7 से अगर हम नीचे जाएंगे mod 7 या उससे नीचे जाएंगे तो उसके लिए हमें फिर अलग किस्म का के मैप जो है वो बनाना पड़ेगा। तो mod 8 से लेकर mod 14 तक ये वाला सर्किट जो है ना वो चलेगा। तो आपने ये देख लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम के तहत हमने इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मैंने नहीं किया, ये वही जो साहब मैंने दिखाए थे ये उन्हीं का किया धरा है। ये जो 4 जीरोज आ गए, क्योंकि ये टर्म जो यहाँ पर नजर आ रही है वो 0 है, तो ये 2 0 पहले वाले इसके हैं, 2 0 अगले वाले इसके। और अगर मैं पहले सारे बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से 15 तक लिख लूँ, उसके बाद फिर ए बी सी डी की बारी आएगी कि हम इस ए बी सी डी को यहाँ क्या हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा ये है, ये 1 हो गया हमारे पास, 8421 कोड ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ है, अब देखिए 2 आगे चला गया, ये 3 बाद में आएगा इसके। तो यहाँ जो है ये 3 है, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये 4 है। 8421 कोड को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 4 जो है वो 3rd कॉलम के अंदर आता है, तो उसकी एक बिट जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो ये 1 इसीलिए दरमियान में आया, बाकी सारे जीरोस हैं। देन हमारे पास ये 5 है, 4 और एक और 1, ये दोनों मिलकर 4 और एक 5 बन गए। इसके बाद 6 की बारी है, तो 4 और 2 जो है ना ये मिलकर 6 हो गए। 7 की बारी होगी तो आपको देखा आपने कि 3 जो कॉलम है ना वो पूरे हो गए। अब हमें जीरोस पहले वाले, ये वाला 0 है, ये क्या कर रहा है यहाँ, ये 0 क्या कर रहा है, ये पहला 0 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि मुझे अदरों की जरूरत है। तो जब मैंने 8 लिखना है तो मुझे जाहिर है कि 8 यानी चौथा जो कॉलम होगी उसका पहला बिट जो है ना वो ऑन होना चाहिए। 10000 जो है वो 8 के लिए आ जाएगा, तो ये जो है ये 8 के लिए आ जाएगा। जब मैंने 8 के लिए लिखना है तो मैंने ऊपर वाले सारे जीरोस मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे, लिहाजा वो सारे जीरोस पहले से ही यहाँ एडेड है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है, ये तरह सा फ्लिप फ्लॉप सर्किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर अभी तो मैं वहाँ नहीं पहुँचा, नहीं थोड़ा सा ये फ्लिप फ्लॉप से ही आता है, जवाब लाइन देना चाहिए, आगे आएगा सारा, अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत की है। ये 9 बन गया, 8 और 1 जो है ये 9 हो गया। फिर ये 10 है और वैसे भी ये 10 नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको 1010 पढ़ते हैं। ये 1011 है, ये 11 हो गया। देन इट इज 12, 8 एंड 4 जो है ना ये 12 हो गया। फिर ये 13 है, फिर ये हमारे पास 14 है और ये जो है ये 15 आ गया। ये पूरा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। 1111 यहाँ पर आएगा। अगर मुझे 15 के बाद 16 लिखना है तो मुझे 5th कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो 5th कॉलम की जो फर्स्ट बिट होगी वो ऑन हो जाएगी, तो 1 के बाद बीच में 4 जीरोस जो है ना वो आ जाएंगे आगे, तो वो 16 कहलाएगा। इसी तरह फिर ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। अब हमें देखना है कि ये जो
जीरोस हैं पहले वाले 4, ये क्या है? तो ये अगर आपको नजर आ रहा है कि ये A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, इसका मतलब ये है कि जी जीरोस को हमने A डैश से डिनोट करना है, और जहां 1 आएगा वहां पर हमने डैश नहीं लिखना। तो ये चारों पर डैश है, डैश में इसी तरह का डाल सका, लिहाजा यही चलेगा। ये मेरे पास जहां 1 है D, वहां पर डैश नहीं है, बाकी सबके साथ जो है ना वो डैशेस मौजूद हैं। देन ये 2 के लिए चला गया, ये 3 के लिए है। अब ये चीजें मैं इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब मैंने के मैपिंग करनी है तो मैंने इन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स को पकड़ना है और उनकी एक इक्वेशन जो है ना वो मैंने बनानी है। हम दो तरह से इसको देखते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है या प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स होता है। वो कैसे होगा वो आगे चले जाएंगे हम, लेकिन जो लंबी एक्सप्रेशन है उससे बचने के लिए फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स को ही डील करते हैं। तो ये आ गया 5, ये 6 है, 7 में पहले आ गया, उसकी पहले लगा दी होगी, ये भी मेरी गलती है। 8, ये 9 आ गया, ये 10 है, फिर 12, ये 13, ये 14 और ये 15। इसको बस जरा सा जहन में रख लें कि अगर मेरे पास मैंने बनाना है, मुझे ये दो बंस चाहिए यार, मैं इसका लूप बनाऊंगा, तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इन दोनों को पकड़ के ऐड करना पड़ेगा। या तो महारत इतनी होनी चाहिए कि हम देखते ही बता सकें कि इसकी बुलियन इक्वेशन जो है ना वो क्या बनेगा, लेकिन अगर महारत नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। वो मैंने आगे रखे हैं फार्मूला अप्लाई करके, तो वो हमारे पास रिजल्ट फौरन आएगा। उसी रिजल्ट को फिर हम फ्लिप फ्लॉप के साथ, जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने जो है ना वो ऐड करना। अब अगली स्लाइड में जाते हैं। ये जो रखा है मैंने यहाँ पर, ये जो चीज आ रही है ब्रैकेट जो एक नजर आई आपको, यहाँ अगर आप देखें तो कौन सी चीज है ऐसी जो कॉमन है? इश्तियाक साहब आप मेरी हेल्प करें, मुझे पता है आपकी नजरें अभी तक जबरदस्त किस्म की हैं, दूरबीन की तरह आप देखते हैं, तो जरा बताइए मुझे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ABCD में से कौन सी चीज है जो कॉमन नजर आ रही है, जो एक जैसी? जी एक कॉमन है। इसका मतलब ये होगा कि अगर झट से मेरे पास ये सारे 1 1 1 1 1 1 1 1 हैं, अगर मेरे पास सारे, तो मैं इस सारे का एक लूप बना लूंगा और उसका रिजल्ट मैं A लिखूंगा। बूलियन इक्वेशन जो मैंने बनानी है उसका रिजल्ट क्या आएगा? A आ जाएगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। अगर मैं इसके बाद आगे चलूँ, ये जो ब्रैकेट आई है, अब आप यहां भी हम देख सकते हैं कि यहां कौन सी चीज कॉमन? A प्राइम, वेरी गुड। तो ये A प्राइम यहां पर आएगा, यानी अगर मेरे पास सारे वंस या जो भी मैंने ये सारा अगर लेना है तो उसके लिए जो बुलियन इक्वेशन होगी वो सिर्फ A डैश में लिखूंगा। मुझे उसके लिए इन 4 के 1 2 3 4 5 6 7 8 को अगर मैं पकड़ के जमा करूंगा तो आंसर मेरे पास A डैश आना चाहिए। तो वो मुझे सारे लिखने और उसके बाद प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बताया अगर महारत हो जाए हमें तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम तमाम को लिखें, ऐड करें और फिर रिजल्ट लें। लेकिन हम 2 तरीके हैं इसके कि इन सबको लिखे ऐड करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। इनको अगर हम देखेंगे, हम ऐड करेंगे तो कोई चीज़ कॉमन निकलेगी। तो कोई चीज़ जब हम कॉमन निकलेगा तो अंदर देखेंगे हम क्या बचेगा। अंदर हो सकता है C डैश प्लस C निकले, तो C डैश प्लस C को हम 1 लेते हैं। हो सकता है वहाँ B इंटू B डैश निकले, उसको हम फिर B ले लें। इसी तरह से ये 2 चीज़ें ही हम अप्लाई करते हैं, और गेट या एंड गेट को अप्लाई करते हैं और रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट आई है ये दरमियान में है। अब यहाँ क्या आना चाहिए? A और A डैश तो यहाँ पूरे हो गए, ये B है खाली, ये B खाली है, ये B खाली है, B खाली है, यहाँ भी सिर्फ B's हैं जो खाली है यहाँ। तो ये जो चीज़ है ये B को रिप्रेजेंट कर रही है सारी। इसका मतलब होगा अगर यहाँ मैंने लूप बनाना है इन 8 का, तो सारे वंस हैं,
या कुछ डॉट के टर्म्स होती हैं वो भी अगर बीच में है तो मुझे सिर्फ बी लिखने की जरूरत है। अब इसके बाद ये नजर आ रहा है आपको, जो अब जो ब्रैकेट आई है वो सिर्फ यहाँ इसको आई, इसके पास आई, ये वाली। अब ये वाली जो ब्रैकेट है इसको मैं बैक से पीछे ऊपर वाले इस के साथ मिलाऊंगा ताकि 8 का लूप जो है ना ये बने। तो दूसरी ब्रैकेट जो है ना वो वहां ऊपर की तरफ आ रही है, ये आपको नजर आ रही है। और यहां अगर मैं देखूंगा तो ये बी डैश है, जिस तरह ए और ए डैश था इसी तरह बी और बी डैश भी यहां हमें नजर आ रहा है। अब रह गया हमारे पास सी और डी। सी को सी डैश कब लेना है, सी कब लेना है, डी को डी डैश और डी कब लेना है, वो हमें यहाँ पर जस्ट मैंने ये बनानी है और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। लुक एट दिस, ये जो नई ब्रैकेट नीचे आई है यहाँ हमें क्या नजर आना चाहिए, ये सी, ये सी, ये सी है, ये सी है, ये सी जो है बिल्कुल कॉमन है सबके अंदर, लिहाजा यहाँ ये सी जो है ना ये नजर आ रहा है। इसी तरह जो साथ वाले दो बॉक्सेस, दो कॉलम ये वाले हैं, यहाँ सी डैश मौजूद है बिल्कुल इसी तरह, तो मैं ये सी डैश जो है ना वो इसको यहाँ ले आऊँगा। अब रह गया हमारे पास डी, तो डी जो है वो यहाँ ऊपर जो है ना वो आपको नजर आएगा। जैसे ए और ए डैश ने एक जगह संभाल ली थी, तो बी, क्योंकि बी भी इसी साइड पर है ना, तो बी के लिए दरमियान वाली दो और बी डैश के लिए नीचे और ऊपर वाली एक एक को मिला के हमने बी डैश बनाया। डी और डी डैश भी इसी तरह चलेगी। ये जो आ रही है हमारे पास ब्रैकेट, इसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पर डी, अगर आप देखें तो एक डी ही होगा जो सबके अंदर कॉमन चीज है। इसी तरह डी डैश के लिए एक ब्रैकेट ये वाली है और एक ब्रैकेट ये वाली, इसे बैक से हम मिला लेते हैं, तो यहाँ जो चीज हमें मिल रही है वो डी डैश है और ये डी डैश है। अब जाकर ये स्लाइड जो है ना ये कंप्लीट हुई, तो इसमें बड़ा टाइम लगा मेरा इस सारे को बनाने में, लेकिन बना लिए, आगे बड़े काम आएगा ये। अब जो लूप्स बनाने हैं मैंने वो इस तरह बनाने हैं, ये 4 का लूप बनता है, 2 का लूप बनता है, लेकिन डायगोनली आप कोई लूप नहीं बनाए। वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, या 4 कहीं इकट्ठे मौजूद हैं, जैसे ये 4 मौजूद हैं तो इनका लूप बन गया। आप इन दोनों को इस तरह जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। अगर ये मेरे पास अलग इसको मैं ले लूँगा, और आपको पता है ना कि इसका जो नंबर होगा वो 0 1 0 1 है, 0 1 0 1 को हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी सी डैश डी लिखेंगे, तो और इसको अलग 0 0 0 0 है, ये इसकी जगह ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश वो हम ऐड कर देंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई खुद करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे कि क्या रिजल्ट जो है ना वो इसका आएगा। देन इसके बाद ये कुछ मैंने ऑलरेडी बनाकर तो यहाँ रखे हैं। ये जो फर्स्ट आपको के मैप नजर आ रहा है, इसके अंदर इनपुट्स कितनी है, 3, ए बी और सी बस, यानी 4 2 1, ये 0 से 8 तक 8 बॉक्स होंगे, 0 से लेकर 7 तक यहाँ काउंटिंग हो रही है। तो आप देखें कि मेरे पास ये वाला जो होगा ना, यहाँ ए होगा, यहाँ ए डैश होगा, बी और सी जो है ना वो उसी तरह ऊपर से नीचे जो है ना, जिस तरह हमने पहले देखा उसी तरह बी और सी डैश और सी जो है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अगर मेरे पास ये 2 है, मैंने पहले बताया कि आपने जो लूप बनाने होते हैं वो 2 के 4 के 8 के बनाते हैं या 16 का बनाते हैं, सारा वो पूरे का पूरा लास्ट मैंने स्लाइड में सारे का लूप बनता है और उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा आंसर 1 आ रहा है। वो सारे लूप के अंदर जितनी चीजें हैं सबको लेना पड़ता है। तो यहाँ ये 2 हैं ऊपर वाले, ये मैंने ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया कि उन ऊपर वाले 2 का आंसर ये आता है, ए डैश सी, इसका 0 0 1, इसका 0 1 1। मैंने जब ऐड किया हमने तो ये आ गया मेरे पास ए डैश सी। जो ये वर्टिकल लूप है इसका आंसर ये है। तो बूलियन इक्वेशन यहाँ से जो आ रही है ना वो ये। अब अगर आप इसे और से देखें, f = a डैश सी है, a डैश का मतलब होगा कि a इनपुट से जो हमें वायर मिल रही है हमने उसके आगे एक नॉट गेट लगाया, ऐसे लगा लें। या जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास एक a और एक उसका प्राइम होता है, a प्राइम होता है, तो a प्राइम से अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे तो हमें नॉट गेट लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो उसके बाद c है, c और a डैश के दरमियान में डॉट है,
डॉट का मतलब है कि यहाँ एंड गेट लगे, तो ये डिजाइनिंग मुकम्मल हो जाएगी A-.C। इसी तरह प्लस B-C है, B-C भी उसी तरह आ जाएगा और दोनों इनपुट्स को पकड़ के और गेट के जरिए मिलाकर हम एक सर्किट जो है ना वो अपना इसके लिए अब कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर यहाँ देखते हैं आप तो यहाँ पर ये वर्टिकल लूप बन रहा है, इस उसका आंसर ये है, ये वाला 1 और ये वाला 1 हम बैक टू बैक मिला देते हैं, जिस तरह पहले मैंने दिखाया कि हमने B' को नीचे और ऊपर वाले को मिला के बनाया। दो का लूप जो है ना ये बन सकता है, ये अकेला रह गया बेचारा, इसको छोड़ना नहीं है हमने, इसको भी मैंने ग्रीन एरो के जरिए रिप्रेजेंट किया और इसको पूरा लिखा है A-B'। अगर ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो फिर हमारा आंसर यही है, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो हम फाइनल आंसर जो है ना फिर वो इसका लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ 2 4 के लूप्स बनते हैं और अगर ये वाला 4 का देखा जाए तो यहाँ ऊपर B है, मैंने पहले बताया, ये वाला जो है ये C है, लिहाजा यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमने के मैपिंग के अंदर ये 3 इनपुट्स वाला है, ये 4 इनपुट्स वाला है, ये 4 स्टेजेस है या मॉड 14 काउंटर तक ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम ये बूलियन इक्वेशन के मैप की सूरत में बना लेते हैं। आगे जो है अब यहाँ से मॉड 7 सिंक्रोनस काउंटर जो है ना वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि जो डिजाइनिंग थी वो सारी मैंने बता दी कि मैप से आपने इक्वेशन कैसे बनानी है। जिस तरह आप एफएससी में एक्सक्लूसिव और गेट को डील करते हैं, आप उसकी इक्वेशन लिखते हैं A⁻B प्लस AB और उसका एक लॉजिक सर्किट जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ भी हमने बिल्कुल वैसा ही करना है, सिर्फ हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये वायर्स एंड ढेर सारी, एक वायर को इधर से पकड़ के इधर लगाना है, उधर से पकड़ के इधर लगाना है। इसके लिए हमें आईसी का देखना पड़ेगा कि आईसी में कुल स्लॉट्स कितनी है, कौन सी स्लॉट क्या कह रही है, क्लॉक पल्स कहाँ देनी है, ग्राउंड कहाँ करना है, VCC कहाँ देनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है ना वो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया 2⁻³ या मैं अगर इसको लिखता 2⁻n तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसका फॉर्मूला है। आपने काउंटिंग कहाँ तक करनी है, आपने 7 तक काउंटिंग करनी है, 0 से लेकर 7 तक देयर आर 8 डिजिट्स। इसका मतलब है यू वांट टू मेक मॉड 8 काउंटर या मॉड 7, फिर तो ये मैंने गलत लिख दिया, मॉड 8 है, इट्स ओके 12 तो 7 को ही हम ले लिए ना, इसलिए हमने मॉड 7 लिखा। तो 2⁻³ जो है ये होता है 8। इसको 2⁻n को या तो इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर से। 7 आपको जरूरत है ना, 7 तक काउंट कर रहे हैं आप, तो उससे पीछे जो है 2⁻n होना। n कितना रखेंगे कि वो 7 से जरा सा बढ़ जाए ताकि उसके अंदर अंदर ये आ जाए। तो हमें पता चला कि 3 आया यहाँ पर। तो जो 3 स्टेजेस है ना वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर 3 स्टेजेस का मतलब है 3 हमने फ्लिप फ्लॉप्स जो है ना वो इस्तेमाल कर। और ये इसका टेबल है जो हमने यूज करके एक्साइटेशन टेबल बनाना। एक्साइटेशन टेबल के ऊपर भी मैंने बड़ी मेहनत से, उसको पहले तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इतनी इसके ऊपर सिरखपाई करूं, लेकिन फिर मैंने वो की और जब वो चीज़ आई सामने तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि मैंने कुछ किया है। हम क्या करेंगे, हमने इनको यूज करना है। इसकी वर्किंग सारी जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप में आती है। अब हम देखेंगे आगे, ये मैंने एक होगी इसकी प्रेजेंट स्टेट और एक होगी इसकी नेक्स्ट स्टेट। चूंकि 3 बिट्स मुझे चाहिए, 3 कॉलम्स मुझे चाहिए थे। C का जो है वो 4 वेटेज है, इसकी 2 और इसकी 1 वेटेज है। तो ये ABC का मतलब है ये प्रेजेंट स्टेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट हमने लिखनी है वो ये होगी A1, B1 और C1। इट इज द नेक्स्ट स्टेट। और हमने किसके लिए लिखना है, मैंने बताया हमने यहाँ JK फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करना है। तो ये सारे के सारे इनपुट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आगे ये JA है, JB है, JC है। आगे चलकर मैं इसका जब डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर J ऊपर, K नीचे, Q यहाँ, Q' नीचे,
यानी और क्लॉक पल्स दरमियान में, तो एक जो होगा फ्लिप फ्लॉप उसके अंदर से टोटल 5 लाइन्स जो है ना वो हमें मिल सकती हैं, 5 वायर जो है ना वो हम लगा सकते हैं। अब ये जो चीज़ है सारी की सारी ये एक्साइटेशन टेबल जो है ना बनने जा रही है। लेकिन सबसे पहले हमने वही काउंटिंग करनी है, बाइनरी नंबर सिस्टम से काउंटिंग लिखनी है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये 0 है, फिर अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ तो ये नेक्स्ट स्टेज आ रही है, 000 के बाद 001, ये नेक्स्ट, इसको मैं डेसिमल का 0 बोलूँगा ना तो ये जो अब आया है ये डेसिमल का 1 है। इसी के बाद ये जो चीज़ है ये आ गई 0 के बाद अगली स्टेज, अब इससे अगली आगे मैंने लिखनी है तो इसके बाद अगली जो है वो 2 आती है, तो ये 2 यहाँ पर ये आ गई। ये सारा कॉलम जो A B C के नीचे बनेगा ये प्रेजेंट स्टेट है, और उससे आगे जो बन रहा है ये उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी। यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला जो कॉलम मैं लेकर आया हूँ ये डिजिटल 0 1 2 3 मैंने लिखा है ताकि मैं साथ साथ बता सकूँ कि नंबर ये वाला अब आएगा। तो ये हमने 1 तक कर लिया, इसके बाद ये 2 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है ना इसकी वो 3 है, फिर ये 2 और 3 आ गया, नेक्स्ट स्टेज उसकी वो 4 है। उसके बाद इसी तरह सारा टेबल जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। तो ये प्रेजेंट स्टेज और उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज जो है हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो चीज़ मैंने लिखनी है, मैं चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है, यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है। अगर मैंने J C और K C को लिखना है तो मैं ये C का 0 पकड़ूंगा, C1 का 0 पकड़ूंगा, और उस टेबल जो मैंने पीछे दिखाया वो अभी यहाँ भी आ जाएगा। उसको देखकर मैं लिखूंगा कि जी मुझे क्या J C और K C के नीचे क्या लिखना है। मुझे J B और K B की जगह अगर मैंने लिखना है तो मैं इस B को 0 और B1 का 0 वहाँ से देख के मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूँगा। इसी तरह J A और K A जो है ना वो साथ में आ जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से है। ये 0x लिखा है, यहाँ जो x है यहाँ DB लिखा जाता है, इसको डोंट केयर टर्म हम कहते हैं, और काउंटर्स के अंदर हम इसको भी बूलियन इक्वेशन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने इस टेबल के जरिए लिखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये J है, ये J है और ये K है, कोई सा J A हो सकता है तो ये K A होगा, ये J B है तो ये K B होगा, ये J C है तो ये K C होगा। ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है। यानी मैं इस 0 को इस 0 के साथ कंपेयर करूँ तो मेरे पास आगे 0x आता है, वो मैंने 0x को ना या क्रॉस इसको कहते हैं हम, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमने किसको देखना है, यहाँ फिर से 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 0 पर यही लिखना था मुझे 0x। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ भी वही है, इसका मतलब है पीछे भी 0 और यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ भी वही चल रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ चेंज आया, इसका मतलब है यहाँ भी चेंज होगा। ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ 0 और 1 को मैं जब देखूँ तो 1 क्रॉस मुझे लिखना है, तो 1 क्रॉस जो है ना वो मैंने लिख दिया। इसी तरह से ये x0 आ जाएगा, और इस तरह से ये टेबल जो है ना वो कंप्लीट हो गया J C और K C के। अब हमने क्या करना होगा कि J C का अलग K मैप बनेगा, K C का अलग K मैप बनेगा, और इसकी बूलियन इक्वेशन बनेगी। उस बूलियन इक्वेशन को बाद हम सर्किट के अंदर J के फ्लिप फ्लॉप के साथ जो है ना वो जोड़ देंगे। अब इसी तरह बिल्कुल ये J B और K B के लिए लिखा गया है, और ये J C और J A और K A के लिए जो ना लिखा गया। मैं कब था परेशान कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, तो मुझे सोचा कि मुझे बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो बोर्ड के ऊपर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। फिर मैं सोचा कि मुझे क्यों बोर्ड पे लिखना पड़े, तो फिर मुझे ये जो है ना सारा बनाना पड़ा। ये एक्साइटेशन टेबल है, और इस एक्साइटेशन टेबल को यहाँ आप इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये एक्साइटेशन टेबल है। यहाँ अगर आप मुनासिब समझें, कोई सवाल यहाँ पर कर सकते हैं कि हमने कौन सा 0x जो है ना वो कैसे लिखा, तो वो इसको देखकर जो है ना वो मैंने लिखा। अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलें। खासतौर पर जो जूनियर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो यहाँ डिज़ाइनिंग के अंदर अब तक इनमें से कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। और ये मैं बता दूँ कि एक अनाउंसमेंट करने को कहा गया है कि ये टेस्ट जो है वो आखिरी दिन में होगा, तो मैं आज उसके 2-3 सवाल आउट करके जाऊँगा।
चौथा था डिजाइनिंग के लिए जी, चौथा ही था। पीछे सवाल करो, वो हम बाद में आराम से बैठ के डिस्कस कर लेंगे। एक मोमेंटम बना हुआ मेरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने सारा से ज़्यादा भी हिला दिया ना तो अंदर सारा वो डिस्टर्ब होगा। वो लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो मैंने पहले से वो शेक कर लिया था। अगर डिजाइनिंग के बारे में कोई है कि 0-1 कैसे शूट करना है तो मैंने पूछा कि यहाँ मेरे से कुछ पूछ लीजिए। बाकी के सवाल बाद में या खाना जब खाएंगे हम उस वक्त बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल, डी फ्लिप फ्लॉप डी और टी फ्लिप फ्लॉप आप बड़ी पढ़ी लिखों वाली बातें करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा डिजिटल सर इसको हम डी से टी से जे के फ्लिप फ्लॉप और सारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप मेरा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन जब सिर्फ आपने काउंटर है डिजाइन कर दिया है जी, तो ये अभी डिजाइन नहीं किया ये जो भी आपने वैल्यूज लिखी हैं जी। अगर आप हमें ये प्रैक्टिकली इसको गेट्स के साथ आप दिखा देते या फ्लिप फ्लॉप के साथ, सर ये मैंने इसीलिए दिखाया था। जी मैं 0 दे रहा हूँ या 1 दे रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो हमें ये आसान हो जाता सर देखिए काउंटर्स के लिए पहले फ्लिप फ्लॉप्स का अंडरस्टैंड करना बेहतर है। फ्लिप फ्लॉप सर अब्बास खालिद साहब ने करवाने हैं, मैंने काउंटर्स कर, मेरे जो जिम्मेदारी है मैं उसमें किसी और का कोई पार्ट ऐड नहीं करना चाहता, ठीक हो गया। लिहाजा उसको समझना बड़ा आसान, कोई मसला नहीं। आप इतना अच्छा गा लेते हैं, यकीनन उतना अच्छा पढ़ाते भी होंगे, वी नो इट वेरी वेल। तो हम बल्कि मैं गुजारिश करूंगा कि हर 2 लेक्चर्स के दरमियान में एक कामरान साहब का जो है ना वो पार्ट भी रखना चाहिए, इससे हम जरा फ्रेश हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आज यहाँ फिजिक्स ही गूंज रही थी। ले इतनी मेहनत से बना के मैंने इसे तोड़ दिया। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने इसलिए रखा है यहाँ कि मैं JC को प्लॉट कर सकूं और यहाँ इनपुट टेबल जो के मैप आएगा उसको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अब मैंने ये किया है कि AB को मैं ऊपर ले गया हूँ, C को नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो मुझे ये 2 को ये सारे 4 नहीं मिल सकते, 1 का इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो मैंने 1 का ये लिखा ABC डैश, इसके लिए मुझे ABC लिखना पड़ा और मुझे नजर आ रहा है कि AB जो है ना वो कॉमन है, बीच में जो नजर आ रहा है C डैश प्लस C, ये 1 के इक्वल हमें रूल बताता है कि ये 1 के इक्वल है। तो JC A डॉट B आएगा। अब A डॉट B का मतलब है कि मुझे यहाँ एक एंड गेट की जरूरत है, जो मैं JC को उसकी आउटपुट जो है ना वो दे दूंगा, तो ये पार्ट ऑफ द सर्किट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब इससे जो अगली स्लाइड्स हैं उनमें आपको मेरी जो है वो सुस्ती नजर आएगी कि मैंने ये काट के लगा दिया, बस हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा हिला दिया। तो ये उसी तरह KC जो है ना ये B आ जाएगा। मजीद सुस्ती ये है कि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो भी मैंने सारी इकट्ठी लगा दी थी। मैं जान छुड़ाओ, JB आ गया, KB है, JA है और ये K है। ये सारी जो इक्वेशंस हैं हम इनको डिस्कस करेंगे अगली स्टेज के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि JK फ्लिप फ्लॉप होता कैसा है। ये JK फ्लिप फ्लॉप, J नजर आ रहा है हमें, K नजर आ रहा है, ये Q है, ये आउटपुट है, ये उसका प्राइम है, ये क्लॉक पल्स है। और हमें इसको जो इस्तेमाल करना है वो ये चारों सारे रिजल्ट है जो मैंने ऊपर लिख दिए। ये वाला जो रिजल्ट है जो हमने अभी देखा था A डॉट B आ गया, यहाँ हमने एंड गेट लगाना है, यहाँ पे B है KC का, तो मैं B को KC के साथ किसी दूसरे का B पकड़ूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट इस B को यहाँ पे जो है ना वो जोड़ दूंगा, खाली B है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये JB है वो खाली A आया है। जब A और B ऐसे लगाने पड़ते हैं तो हमें एक वायर को कनेक्ट करना पड़ता है एंड दैट्स ऑल। इसके बाद जब मैं अगला है KB, तो यहाँ और गेट आपको नजर आ रहा है A प्लस C है। इसके बाद जो चीज़ है हमारे पास ये B डैश प्लस C डैश है। जाहिर है कि यहाँ भी हमें एक जो है ना वो गेट लगाना पड़ेगा और ये K = 1 है। यहाँ हमें
कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट इसको हम ओपन कर देंगे। लगाने यहाँ वायर भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि हमें यहाँ 3 स्टेजेस चाहिए, तो तीनों स्टेजेस में जे के फ्लिप फ्लॉप की एक स्टेज, 2 स्टेज और तीसरी स्टेज जो है ना वो चाहिए। यहाँ पर अब इसको अंदर से अगर हम देखें, ये 7476 आईसी है जे के फ्लिप फ्लॉप का जो मैंने यहाँ पे रखा। इसके बाद इस आईसी को अंदर से देखना बहुत जरूरी है। ये 7476 का एक आईसी है जिसके अंदर 2 जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो यूज हुए हैं, और चूंकि मुझे यहाँ 3 स्टेजेस चाहिए, सो आई विल यूज 2 आईसी। तो दूसरा जो आईसी है उसके अंदर भी मुझे 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैं इस्तेमाल एक को ही करूँगा। 1, 2 और 3 को हम जो है ना वो इस्तेमाल करें और बाकी का सर्किट जो है ना वो हम उसको लगाएंगे। तो सर्किट जब मैंने लगाना है इसका, तो ये सर्किट है सारे का सारा जो कंप्लीट यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये जो JC का A.B है, A कहाँ है? ये है कि आपके पास गलबन ये है, तो ये JA है ये वाला, और इसी तरह ये QA है, और ये आपके पास QA डैश होगा, ये AA है। AA आपको नजर आ रहा है ना 1, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने एरो लगाया है कि ये AA के बस हल्की सी एक वायर लगी है, ये भी ना लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। 1 का हमें फायदा ये है, अगर आप देखेंगे JB-C को, तो इसका एरो ये जा रहा है। यहाँ एक और गेट लगाया है, इस और गेट ने 2 इनपुट्स को जमा किया। जो ब्लू रंग की इनपुट्स है ना वो इसकी है, ये दोनों जमा होकर B-C- ले रही है। यहाँ से ये जो लास्ट है, यहाँ से मैंने पकड़ा है C- और यहाँ से मैंने पकड़ा है B-। अगर मैं यहाँ से पकड़ता B को तो मुझे यहाँ से लेना पड़ना था। यहाँ से अगर मैं इसको लेके यहाँ आता तो दरमियान में मुझे एक नॉट गेट की जरूरत थी, लेकिन चूंकि वहाँ B- मौजूद है ऑलरेडी, लिहाजा हमें जरूरत नहीं है नॉट गेट लगाने की। उसके बाद अगर KB को देखेंगे A+C, तो उसकी जो है वो ये चीज आ रही है कि KB को आउटपुट जो है वो कौन सी चाहिए? A+C की। A+C का मतलब ये है कि यहाँ और गेट लगना चाहिए। इसके पीछे A मौजूद है, A कहाँ से आएगा और C कहाँ से आएगा? वो ये दोनों जो ये यहाँ से A आ गया और C जो है वो यहाँ से आना है, तो ये C जो है ना वो यहाँ से आके इसकी इनपुट जो है ना वो मिल रही है। अगर आप इसके बाद देखेंगे JB जो है ना वो A है, तो ये जो है वो आ रहा है। JB को जस्ट मैंने A के साथ जो है ना वो जोड़ दिया हुआ है, तो ये भी मसला हल हो गया। KC जो है ये B है, तो ये KC आ रहा है, ये B को मैंने डायरेक्ट जो है ना वो मैंने इसके साथ जोड़ दिया। JC A.B है, तो ये A.B आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक AND गेट लगाया है, इसको मैंने आउटपुट दी है AND गेट की। A और B, A का मतलब है कि यहाँ से जो चलेगा ये A है, और B को यहाँ से ही इसको जो है ना वो मिल जाएगा। अब जब इसे हम ऑन करेंगे तो ये आपको 0 0 0 जब ये रहेगा तो ये 0 होगा, ये वाली बिट 1 हो जाएगी, तो हम 0 0 1 को 1 समझेंगे, फिर 2 3 फिर ये चीज सारी चलती चली जाएगा। मजीद डिटेल के अंदर तो फिर इस तरह से ये मैंने किसी वक्त बना के तो डाल दिया था YouTube के ऊपर। मॉड 12 काउंटर जो है वो ये है, यानी मॉड 12 काउंटर बहुत ज़रा बड़ा सर्किट बनता, इसका एक्साइटेशन टेबल भी बहुत बड़ा बनता, तो जो आसान फिजिबल था मेरे लिए, मैंने सिर्फ उसी को यहाँ पर जो है ना वो रखा। थैंक यू, ग्रेशियस, शुक्रन एंड थैंक यू। अब जनरेटर चल रहा है तो इसको ऑन करने का खतरा मैं नहीं मोल ले सकता, तो इसको बंद कर। सर एक छोटी सी बात डी फ्लिप फ्लॉप जो है एक डिजिटल डिस्प्ले सर डी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल डिस्प्ले फ्लिप फ्लॉप ठीक है, शेयर करना था। जी बिल्कुल, टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, जी हाँ जी, ई फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों में फर्क थोड़ा सा मैं इससे आगे बताऊँ। जो जेके फ्लिप फ्लॉप है सर, जो जेके फ्लिप फ्लॉप ये जैक एलबी
1958 में साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया वेरी गुड। और 1958 में रिजल्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स RS जो है ये फ्लिप फ्लॉप ये सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप चला। शाबाश। तो ये 4 महीने देर में थे तो मैंने आपसे शेयर किया। मैंने कहा ना कितना अच्छा आप गाते हैं, इससे कहीं अच्छा आप